कल हम लोगों ने ट्रेडिशनल डेटा सेंटर पढ़ा था। सबसे पहले तो ट्रेडिशनल डेटा सेंटर क्या होता है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे कि जिसकी वजह से हमें क्लाउड कंप्यूटिंग पे शिफ्ट होना पड़ा, और फिर हमने क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन देखी थी, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स, और फिर क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। हमारे डिप्लॉयमेंट मॉडल्स थे पब्लिक, प्राइवेट, कम्युनिटी और हाइब्रिड। और ये भी देखा था कि कम्युनिटी क्लाउड इज अ पार्ट ऑफ हाइब्रिड क्लाउड, इज एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड क्लाउड। तो आज हम एक हैंड्स ऑन सेशन करेंगे AWS का, विच इज Amazon वेब सर्विसेज। हमने देखा था कि क्लाउड के बहुत सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि हमारा गूगल क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, IBM का क्लाउड हो गया। लेकिन इन सबसे बड़ा प्लेयर जो है, जिसने ऑलमोस्ट 50% ऑफ द मार्केट कवर कर रखी है, वो है हमारा Amazon का AWS। तो जो हमारा Amazon प्राइम वीडियो हो गया, Amazon का मार्केट प्लेस है पूरा, वो सभी का सभी AWS पे डिपेंडेंट है। और Amazon की जितनी भी मार्केट शेयर है वो मैक्सिमम AWS से आती है। इनिशियली Amazon ने मार्केटिंग के लिए प्राइम वीडियो और मार्केट प्लेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, लेकिन उनकी सक्सेस फैक्टर है AWS। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, इन सब के भी अलग अलग कोर्सेज आते हैं, सर्टिफिकेशंस आती हैं, बट इन सबसे ज़्यादा वैल्यू AWS की होती है। तो मैंने जैसे कि मैं एक AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर हूँ और उसका सर्टिफिकेशन कोर्स मैंने कर रखा है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मैं बाद में डिटेल्स भी दे दूँगी, कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन होगा वो मोस्टली Amazon क्लाउड के बारे में होगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक मिनट। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? कोई कंफर्म करेगा? नो मैम, अभी नहीं से मैम हो रहा है अब। ओके, तो ये है हमारा Amazon AWS का कंसोल। जो मेन मेन्यू होता है उससे हम कंसोल बोलते हैं। Amazon के मोस्टली हमें जितने सर्विसेज लर्निंग स्टेज में चाहिए होंगे आज के लेक्चर के लिए, वो तो फ्री ही होंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि फ्री टियर क्या होता है। फ्री टियर में हमें क्या क्या मिलता है। फ्री टियर में नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। मैं एक बार फिर से करती हूँ। यस मैम, अब हो गया। ओके ओके। हाँ, तो हमारा जो फ्री टियर होता है उसमें कंप्यूटेशन के लिए Amazon EC2 के 750 आवर्स पर मंथ हमें मिलते हैं, मतलब ऑलमोस्ट फुल मंथ हमारा कवर हो गया। Amazon S3 जो कि Amazon की स्टोरेज सर्विस है, उसका 5 GB मिलता है। RDS का हमें 750 आवर्स मिलता है। तो ये सब हम देखेंगे एक एक सर्विस क्या है। तो फ्री टियर कैटेगरीज करके एक आपके पास ऑप्शन आता है, यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना सर्विस कितने टाइम के लिए हमें फ्री है। फिर अब हम इसमें साइन इन करेंगे। साइन इन करने के लिए हमें यहाँ पे दो ऑप्शंस आते हैं, एक तो रूट यूज़र और एक IAM यूज़र। कल आपको याद होगा हमने बात की थी कि एक्सेस लेवल्स जो होते हैं वो हम लोग खुद ब खुद मॉनिटर कर सकते हैं। तो अगर हम वेबसाइट के क्रिएटर हैं, ओनर है, या मेन प्रिंसिपल इंजीनियर है जो सारी क्लाउड सर्विसेज को मैनेज करते हैं, तो हम रूट यूज़र लॉगिन करेंगे। और IAM यूज़र क्या होता है कि
IAM का फुल फॉर्म है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। तो इसकी मदद से हम लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाकी यूजर्स को उनके एक्सेस लेवल्स डिफाइन कर सकते हैं। हम उन्हें बता सकते हैं कि आपकी ये सर्विसेज, ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज आपके लिए एलिजिबल है और बाकी पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस हम आपको नहीं दे सकते। तो इनिशियली जब आप साइन इन करोगे तो रूट यूजर में ही आपको साइन इन करना है। मेरा तो अकाउंट क्रिएटेड है इसलिए मैं साइन इन करूंगी, अगर नहीं तो फिर आप क्रिएट अकाउंट करेंगे। उसमें वो आपको बेसिक डिटेल्स मांगेंगे, आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब कुछ, AWS अकाउंट नेम भी वो मांगेगा। वो सब आप करके एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और साइन इन कर लेंगे हम लोग। आईडी पासवर्ड हमने डाल दिया, रूट यूज़र साइन इन कर लिया। तो अभी मेरे साथ के साथ मैं आपको बोलूँगी कि आप सभी लोग अकाउंट क्रिएट करके साइन इन कर लीजिए, तो फिर हमें साथ ही साथ में मज़ा आएगा ये सीखने में। एक बार हो जाए तो सभी लोग चैट में लिख दीजिए कि हमारा साइन इन हो चुका है। हम बात कर रहे थे AWS के रीजन और IAM ग्रुप्स की। तो IAM ग्रुप में हमने देखा कि रूट अकाउंट जो होता है उसकी एक्सेस हमें खुद होती है। रूट अकाउंट इज द फर्स्ट अकाउंट विच इज क्रिएटेड बाय अ यूजर, और रूट अकाउंट एक मेन अकाउंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके पास बाय डिफॉल्ट सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस होती है। रूट अकाउंट से हम मल्टीपल IAM अकाउंट्स बना सकते हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सभी को अलग अलग रोल्स दे सकते हैं। जैसे कि ये 3 लोगों का एक ग्रुप है, A, B एंड C। अब जो C है वो C और D अलग से ग्रुप का पार्ट है और B और E भी एक अलग से ग्रुप का पार्ट है, और ऐसा हो भी सकता है कि कोई एक ग्रुप का पार्ट ना भी हो। तो यहाँ से हम 4 GB हो जाती है, और इसकी प्राइसिंग भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस प्राइसिंग इसकी इतनी है पर आवर। तो हम हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देख लेंगे कि हमें कौन सा चाहिए। जैसे कि ये एक्स्ट्रा लार्ज में हमें 16 GB मेमोरी मिल रही है, 2 एक्स्ट्रा लार्ज में 32 GB मेमोरी मिल रही है। तो अभी के लिए हमने T2 माइक्रो सिलेक्ट कर लिया। फिर कीपेयर का लॉगिन हम लोग EC2 ट्यूटोरियल ही कर देंगे। ये कीपेयर लॉगिन इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा रखी है, इसीलिए हम लोग एक न्यू कीपेयर भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम यही रखेंगे। ये हमारे डिफ़ॉल्ट नेटवर्क सेटिंग्स हो गए जिसमें हम कहीं से भी हमारा ट्रैफिक अलाउ कर रहे हैं इस इंस्टेंस के लिए। हम इसको कस्टम भी कर सकते हैं और हम लोग कोई एक IP से ही इसका ट्रैफिक आए ऐसा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन आवर सिक्योरिटी वी कैन सिलेक्ट एन इंस्टेंस विच वी वांट। इसमें SSH का भी ट्रैफिक है, HTTP ट्रैफिक भी आएगा, HTTPS ट्रैफिक भी, ये सब हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमें दिखा रहा है कि हमने क्या क्या सिलेक्ट कर दिया। समरी में हमने देख लिया कि हमने Amazon लिनक्स सिलेक्ट किया है, T2 माइक्रो हमारा इंस्टेंस है, सिक्योर फायरवॉल में हमने सिक्योरिटी ग्रुप असाइन कर दिया और हमारा वॉल्यूम जो है वो 8 GB का है। फ्री टायर में ये बता रहा है हमें कि फर्स्ट ईयर में हमें 750 आवर्स ऑफ T2 माइक्रो मिल जाएगा, और T3 माइक्रो इन द रीजन्स वेयर T2 माइक्रो इज अनअवेलेबल। हम लोग इसे अब लॉन्च कर देंगे। हो गया, सक्सेसफुली इनिशिएटेड द लॉन्च ऑफ दिस इंस्टेंस। अब हम इंस्टेंसेस में जाके देखेंगे तो जो हमारा माई फर्स्ट इंस्टेंस है ये पेंडिंग स्टेट से बस थोड़ी देर में रनिंग स्टेट में चला जाएगा। इसको ज़्यादा टाइम नहीं, 10-15 मिनट्स में हमें दिख जाएगा कि हमारा इंस्टेंस है। उसके ये इंस्टेंस टाइप्स हैं जो हमने डाले थे। AP साउथ 1 भी मतलब मुंबई में हमने क्रिएट किया है, और मॉनिटरिंग और ये सब हमने कोई भी डिसेबल नहीं किए, कोई
एनेबल नहीं किया, देखिए इतना जल्दी ये रनिंग स्टेट में आ गया। तो ये था हमारा इंस्टेंस क्रिएट करने का प्रोसेस, और इसकी मदद से हम लोग कंप्यूटेशन कैपेसिटी, रैम, कि कौन सा हमें इंस्टेंस चाहिए, कितनी कंप्यूटेशन पावर चाहिए, ये सब कुछ हम डिसाइड कर सकते हैं। अब इस इंस्टेंस की मदद से हम लोग कोई भी कंप्यूटेशन इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारी सर्विस है, यह इसी टू इंस्टेंस टाइप्स हैं जनरल पर्पस वाले, जिसमें जनरल पर्पस इंस्टेंसेस में कंप्यूटेशन, मेमोरी और नेटवर्किंग, ये सब में एक इक्वल बैलेंस मेंटेन होती है। और कंप्यूटेशन अगर हमें कंप्यूट इंटेंसिव इंस्टेंसेस चाहिए तो वो भी हमें AWS प्रोवाइड कर देगा। मेमोरी इंटेंसिव चाहिए तो वो भी हमने देखा कि लार्ज टू एक्स्ट्रा लार्ज इंस्टेंसेस भी हमें मिल रहे थे, और नेटवर्किंग इंटेंस चाहिए तो वो भी हमें प्रोवाइडेड हैं। लेकिन अभी के लिए हम लोग जनरल पर्पस इंस्टेंसेस ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इतने सारे टाइप्स के जनरल पर्पस इंस्टेंसेस है, फिलहाल हम T2 देखेंगे। नेक्स्ट हमारी सर्विस जो आती है, जो कि बहुत मेन सर्विस है अमेज़ॉन की तरफ से, वो है Amazon S3। Amazon S3 इज सिंपल स्टोरेज सर्वर, सिंपल स्टोरेज सर्विस। S3 is one of the main building blocks of AWS. It is advertised as infinitely scaling storage. तो जो हम कल बात कर रहे थे कि वर्चुअली इनफाइनाइट स्टोरेज हमें क्लाउड ऑफर करता है, वो है S3 के यूज की हेल्प। S3 की हेल्प से हमें इनफाइनाइट स्केलिंग स्टोरेज मिलेगी। Many websites use Amazon S3 as a backbone, and many AWS services also use Amazon S3 as an integration. S3 में S3 का आइकन एक बकेट जैसा है, तो हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि क्लाउड में एक बकेट वॉल्यूम में हमारी इनफाइनाइट स्टोरेज है। ये बकेट को हम इंक्रीज कर सकते हैं, बकेट की कैपेसिटी डिक्रीज कर सकते हैं एज एंड व्हेन वी रिक्वायर। और इस बकेट में हम यूजर्स के भी एक्सेस ग्रांट कर सकते हैं कि कौन से यूजर को हमें कितनी एक्सेस देनी है, कितनी स्टोरेज देनी है। हम देख लेते हैं कि हमें एक बकेट कैसे क्रिएट करनी है। सर्विसेज में हम जाएंगे, S3 सर्च करेंगे। S3 is the scalable storage in the cloud. इसके टॉप फीचर्स हैं बकेट्स। S3 सेक्शन में हम चले गए। S3 भी एक ग्लोबल सर्विस है। ग्लोबली हम लोग कोई भी बकेट कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट बकेट का एक ऑप्शन आएगा, नीचे हम देखेंगे तो इसका सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन हमें Amazon प्रोवाइड करता है कि इसके यूज केसेस क्या हैं, इसकी केस स्टडीज जो Amazon ने कर रखी हैं वो सारी की सारी हमें इस साइट पे ही सब कुछ मिल जाता है। तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम बकेट क्रिएट करते हैं। क्रिएट बकेट के लिए हम लोग रीजन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस रीजन में हमें मिनिमल लेटेंसी मिले। S3 है तो ग्लोबल सर्विस, लेकिन बकेट क्रिएशन के टाइम पे हमें एक रीजन स्पेसिफिक बताना पड़ेगा। तो मैंने तो मुंबई का रीजन सिलेक्ट किया है जो कि सबसे क्लोजेस्ट है। फिर हम बकेट नेम दे देंगे, माय फर्स्ट बकेट। फिर ACL हम इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ACL इज क्योंकि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो ओन होते हैं ACL के अंडर। अगर हम इसे इनेबल कर देंगे तो फिर ऑब्जेक्ट्स इन दिस बकेट कैन बी ओन्ड बाय अदर AWS अकाउंट्स, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स की ओनरशिप हमारे पास रखनी है, इसीलिए ACL डिसेबल कर दिया। और हमने सारा का सारा पब्लिक एक्सेस भी ब्लॉक कर दिया। हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि हमें अगर ब्लॉक नहीं करना है तो फिर पब्लिक एक्सेस हम दे सकते हैं, प्राइवेट एक्सेस दे सकते हैं।
Depending on our organization and its requirements, we can select this. अभी के लिए सारा पब्लिक एक्सेस हम ब्लॉक करेंगे। बकेट वर्जनिंग होती है कि थोड़े, जैसे मैं कल बता रही थी कि अपने आप ही AWS हमें अपग्रेडेड वर्जन्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता रहेगा। अगर वर्जनिंग हम इनेबल कर दें तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी, जैसे ही एक नया वर्जन आएगा वो अपने आप डाउनलोड हो जाएगा और हम लोग यूज कर पाएंगे। अभी के लिए हम इसे डिसेबल रखेंगे। एन्क्रिप्शन जो होती है वो सर्वर साइड एन्क्रिप्शन हम दे देंगे। इसमें हम ड्यूअल लेयर एन्क्रिप्शन भी लगा सकते हैं। सर्वर साइड मैंने पहले बात की थी, सॉफ्टवेयर एन्क्रिप्शन, हार्डवेयर एन्क्रिप्शन, वो सारी की सारी चीज़ें अब हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली नज़र आ रही है कि हम ये सब कर पा रहे हैं। फिर बकेट की जो की है, की यानी कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, एक यूनिक की असाइन होगी हमारे बकेट को, जो कि हम इनेबल करेंगे। और फिर ये स्टेप करने के बाद हमने एक बकेट क्रिएट कर ली। बकेट नेम चेंज कर, बकेट नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए। अगर कोई भी बकेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो फिर ये नया बकेट नहीं बनेगा। बकेट क्रिएट हो गई। यहाँ पे हमें विजिबल है इसका नेम, इसका रीजन, इसकी क्रिएशन डेट, और अगर हम इसको सिलेक्ट कर देंगे तो हमें दिखेगा कि ये एम्प्टी है कि नहीं। अगर हमें डिलीट करनी है तो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ से हमें सारा का सारा जो है बकेट का डेटा मिलेगा। ध्यान रखिए ये सब कुछ मैं अपने रूट यूज़र अकाउंट से कर रही हूँ क्योंकि रूट यूज़र के पास फुल एक्सेस है। अगर आप चाहें तो IAM यूज़र अपने लेवल पे, अपने यूज़र लेवल पे भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके यूज़र को कितना एक्सेस दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये था हमारा बेसिक Amazon सिंपल स्टोरेज सर्विस। इसमें हमने देखा कि हम लोग इनफाइनाइट स्टोरेज कर सकते हैं। ये जैसे हम लोग न्यू ऑब्जेक्ट्स हमारे बकेट्स के अंदर क्रिएट करते जाएंगे, वैसे के वैसे इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट हमारी जो सर्विस आती है वो है Amazon लाइट सेल। लाइट सेल क्या हो गया कि ये हमें देता है virtual servers, storage, database and networking. It is great for people with very little cloud experience. तो जो newbies होते हैं, जो beginners होते हैं, जिनको नहीं पता है कि EC2 क्या है, S3 क्या है, RDS क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें उनको लाइट सेल इजी वे में इस सर्विस के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। तो लाइट सेल मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगी कि आप सब लाइट सेल यूज़ कीजिए, हम एटलीस्ट बिगिनर लेवल पे, जिससे कि हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। लाइट सेल पे हमने लॉगिन कर लिया, जो कि अभी टर्म्स यूज नहीं हो रही है, जैसे कि EC2, S3, ये सारी चीजें, ये हमें वेलकम कर रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस डैशबोर्ड की मदद से लेमैन लैंग्वेज में भी, जैसे हमने पहले देखा, हम जब इंस्टेंस क्रिएट कर रहे थे EC2 में, तब हमें कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टर्म्स आ रही थी। यहाँ पे एक बहुत लेमैन टर्म्स में हमें दिख रहा है कि हमें लिनक्स का इंस्टेंस चाहिए, इंस्टेंस की लोकेशन हमारी सेट हो गई हमारे अकाउंट के हिसाब से। एप्लीकेशन का OS हम देख रहे हैं कि वर्डप्रेस
वाला है, और भी कर सकते हैं। फिर हम इसकी प्राइसिंग मॉडल्स भी देख लेंगे और ये करके हमारा इंस्टेंस बहुत इजीली क्रिएट हो जाएगा। तो अमेज़न लाइट सेल की मदद से सारी की सारी चीज़ें इजीली आप कर सकते हैं। अगर कंटेनर्स में भी हम जाएंगे तो कंटेनर्स भी हमारे बहुत इजीली क्रिएट हो जाएंगे। स्टोरेज में आपको दिखा देती हूँ। स्टोरेज में बकेट की हेल्प से जो हमने पहले S3 से बकेट क्रिएट की थी और लाइट सेल से जो हम बकेट क्रिएट करेंगे उसमें क्रिएट अ न्यू बकेट, इसमें हमने स्टोरेज प्लान हमारा सिलेक्ट कर लेना है, बकेट नेम दे देनी है और फिर इजीली हमारी बकेट क्रिएट हो जाएगी। तो लाइट सेल में थोड़े लिमिटेड सर्विसेज होते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए लाइट सेल एक लाइफ सेवियर भी बन सकता है। नेक्स्ट हमारी सर्विस है अमेज़न ट्रांसक्राइब। ट्रांसक्राइब automatically converts speech to text and uses a deep learning process called automatic speech recognition to convert speech to text quickly and accurately. ट्रांसक्राइब की मदद से हम स्पीच टू टेक्स्ट इजीली ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। ये भी एक सर्विस है जो कि अमेज़न हमें प्रोवाइड करता है। इसके यूज़ केसेस है, कस्टमर सर्विस कॉल्स को हमने ट्रांसक्राइब कर लिया, ऑटोमेट कर दिया क्लोज्ड कैप्शनिंग एंड सबटाइटलिंग, फिर मेटा डेटा जनरेट करना फ्रॉम मीडिया एक्सेस। जो हम लोग सबटाइटल्स यूजुअली देखते हैं वो सब इस सर्विस के थ्रू हमें आता है। नेक्स्ट हमारी सर्विस है अमेज़न पॉली। अमेज़न पॉली बिल्कुल हमारे अमेज़न ट्रांसक्राइब की ऑपोजिट सर्विस है। ये टेक्स्ट टू स्पीच क्रिएट करता है। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सर्विसेज में जाके हम देखेंगे अमेज़न पॉली। यहाँ पे भी हमें पूरा का पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कि पॉली क्या करता है, कैसे करता है, इसके यूज केसेस क्या हैं और ई लर्निंग के लिए भी पॉली बहुत यूज होता है। हम लोग ट्राई करेंगे। यहाँ पे हम बता देंगे कि हम किस लैंग्वेज में हमारा इनपुट देंगे और वॉइस हमें फीमेल वॉइस चाहिए या मेल वॉइस चाहिए, ये भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, हाय माय नेम इज डैनियल, आई विल रीड एनी ऑफ योर टेक्स्ट। इसको अगर हम लिसन करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि अभी तो आई थिंक वॉइस शेयर नहीं हुई होगी, बट इसने ये सब कुछ रीड कर लिया। तो ये काफ़ी फन सर्विस है जो कि अमेज़न हमें प्रोवाइड करता है। एलेक्सा जो है वो भी, एलेक्सा का बैकबोन इज अमेज़न पॉली। तो ये जो दो सर्विसेज हमने लास्ट में पढ़ी, अमेज़न ट्रांसक्राइब और पॉली, ये दो सर्विसेज थोड़े फन सर्विसेज हैं। आप लोग खुद भी ये ट्राई कीजिए, बताइए कि आपको कैसा लगता है। कि आप यहाँ पे कुछ टाइप करके दे रहे हैं तो वो हमें किस लैंग्वेज में कैसा लग रहा है, वो सब कुछ। और एक बार हम देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हमारे आते हैं रीजन्स, अवेलेबिलिटी जोन्स, डेटा सेंटर्स एंड एज लोकेशंस। नेक्स्ट हमने देखा हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल कि कस्टमर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी इन द क्लाउड एंड AWS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड। AWS टेक्स केयर ऑफ कंप्यूट, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग एंड ऑल हार्डवेयर। नेक्स्ट हमने देखा कि हम लोग IAM यूजर्स और ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं और IAM पॉलिसीज भी कैसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है अमेज़न EC2। कोई भी कंप्यूटेशन अगर हमें परफॉर्म करना है तो हम EC2 की मदद से करेंगे। इसमें हम कस्टमाइज कर सकते
हैं कि हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, कौन सी सर्विस चाहिए, कितने स्टोरेज चाहिए, कितनी की। S3 क्या होता है? S3 इज Amazon की सिंपल स्टोरेज सर्विस विच इज एन इनफाइनाइटली स्केलिंग स्टोरेज, जो कि हमें स्केल इन एंड स्केल आउट इजीली करते हैं। हमने देखा कि हमें बकेट बनाने में बहुत कम टाइम लगा और उतने ही टाइम में हमारी सर्विस अप हो जाएगी। अगर हमें, जैसे स्कूल्स 9 के एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करूंगी, अगर स्कूल्स 9 को दिख रहा है कि मेरी स्टोरेज कम पड़ रही है, मेरे सर्वर्स कम पड़ रहे हैं, तो वो तुरंत के तुरंत एक और एक्स्ट्रा बकेट क्रिएट कर देगा या इसी बकेट की स्टोरेज को इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट हमने देखा कि लाइट सेल क्या होता है। लाइट सेल एक लेमैन के लिए बहुत इजी वे में इंस्टेंसेस क्रिएट करना, सारी सर्विसेज यूज करना और उसके लिए एक अच्छा सा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देता है, जो कि हम सब ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा Amazon ट्रांसक्राइब, जो कि स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्ट करता है। और फिर हमने उसका ऑपोजिट सर्विस देखा पॉली, जो कि स्पीच टू टेक्स्ट, जो कि टेक्स्ट टू विच टर्न्स लाइफ लाइक स्पीच इनटू डीप लर्निंग। ये सब कुछ हमने आज देखा और सीखा, समझा। बाकी तो Amazon के पास ऑलमोस्ट 450 अलग पूरे के पूरे क्लाउड प्रैक्टिशनर कोर्स में कवर होंगी। और इन केस अगर किसी को इंटरेस्ट है कि वो आगे बढ़े, तो फिर आप बता दीजिएगा, हम लोग एक कोर्स क्रिएट कर देंगे स्पेसिफिकली क्लाउड के लिए। क्लाउड प्रैक्टिशनर अगर आपको बनना है तो Amazon का एक सर्टिफिकेशन करना पड़ता है, जिसकी आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं, अपने आप डेट बुक कर सकते हैं कि किस डे पे आपको टेस्ट देना है, और उसकी फीस अराउंड $100 होती है। तो क्लाउड प्रैक्टिशनर अगर आपको क्लाउड साइड में जाना है तो ये एक स्टेपिंग स्टोन होता है, जिससे कि आपको इजीली इस डोमेन में जा सकेंगे। यहाँ पे कंसोल में ही हम देख पाएंगे कि हमें सारी की सारी हमारी सर्विसेज हैं। सेटिंग्स में जाके हम हम लोग अगर ऑल सर्विसेज में जाएंगे तो यहाँ पे हमें सारी की सारी सर्विसेज दिख जाएंगी जो कि Amazon प्रोवाइड करता है। और जैसे कि कोई भी सर्विस पे हम चले गए, फिर हम जाके देख सकते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन वहीं पे अवेलेबल होगा। उसके लिए वीडियोस भी है जो कि हमें हेल्प करेंगी सीखने के लिए और हमें बताएंगी कि ये सर्विस किस लिए है। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के भी हम लोग बहुत कुछ यहाँ पे सीख सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में जाके सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हुई होती हैं। कोई भी डाउट हमें आता है तो सबसे पहले हम AWS का डॉक्यूमेंटेशन ही चेक करेंगे और उसके बाद सारे के सारे यूज़र गाइड्स, यूज़र पॉलिसीज, ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन में इजीली अवेलेबल है। तो आज के लेक्चर में आई होप सभी को सब कुछ समझ आया होगा, और किसी को कोई डाउट्स हैं तो बता दीजिए। ओके, सब कुछ समझ आ गया है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल द बेस्ट विथ योर रोबोटिक्स कोर्स। थैंक यू, थैंक यू।